हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 फ्रॉम जोसेफ गैलियन 8th एडिशन। तो क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशंस आर क्लोज्ड। क्लोज्ड मींस क्लोजर लॉ की बात करता है। तो चार ऑप्शन है, तो पूछ रहा है कौन कौन सा बाइनरी ऑपरेशन क्लोज्ड है। तो फर्स्ट क्या है इसमें, सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो मैं अगर दो पॉजिटिव इंटीजर ले लूं 2 और 3 और इनको सब्ट्रैक्ट करूं तो ये -1 है विच इज नॉट ए पॉजिटिव, सो नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। तो जो ऑप्शन ए है वो तो नॉट हो गया, इट इज नॉट क्लोज, सो ए इज नॉट क्लोज्ड, मतलब एक क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता ये ऑपरेशन। सेकंड क्या कहता है, डिवीजन ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स। इंटीजर्स याद रहे, तो अगर मैं दो नंबर्स इंटीजर्स में से लूं तो चेक करना है कि डिवीजन इंटीजर होता है या नहीं। तो इफ आई टेक a and b are 2 3, then a by b नॉन जीरो इंटीजर। सो a by b जो आएगा आपका, मैं 2/3 ले रहा हूं, तो 2/3 विच इज नॉट ए नॉन जीरो इंटीजर, करेक्ट। 2/3 इंटीजर नहीं है, सो बी ऑपरेशन इज ऑल्सो नॉट क्लोज्ड, मतलब डिवीजन वाला जो ऑपरेशन है वो भी क्लोज्ड नहीं होता। थर्ड, फंक्शन कंपोजिशन ऑफ पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट्स, मींस आपके पास पॉलिनोमियल्स हैं कुछ। सो लेट px qx be two polynomials of with real coefficient, with real coefficients। तो आपको चेक करना है कि इनका जो कंपोजिशन है वो पॉलिनोमियल होगा या नहीं। तो मैं इसको आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अगर जनरल करेंगे तो काफी लेंथी सा हो जाएगा। सपोज मैंने एक पॉलिनोमियल ये ले लिया और एक पॉलिनोमियल ये ले लिया। इफ आई कैलकुलेट p ऑफ qx तो कितना आएगा, p के अंदर qx लिखोगे, सो इट बिकम्स दिस वन। इफ यू ओपन इट इज जस्ट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल क्या है कि अगर आप इस टाइप का एक्सप्रेशन लेते हो a n x raised to power n एंड सो ऑन, तो पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कंपोज करोगे तो क्या होगा, पावर इंक्रीज हो जाएगी बट उसका जो पैटर्न है वो वही रहेगा। तो आप देख रहे हो पावर में भी एक खास बात है कि कंपोजिशन में पावर कितनी हो जाएगी। अगर p की पावर 2 है, q की 3 है, तो कंपोजिशन की 6 हो रही है। तो अगर हम यहां पे रिस्ट्रिक्शन कर दें पॉलिनोमियल को कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n तक लेंगे, उस केस में ये क्लोज नहीं होगा। जैसे n मान लो सपोज पावर 5 ले लो, तो उसी में एग्जांपल देखो, आप ये स्क्वायर की है ये क्यूब की है, दोनों पॉलिनोमियल पावर 5 तक की है, बट जब कंपोज कर रहे हो तो पावर 6 आ रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा। सो करंटली जो जो ये ऑप्शन है वो क्लोज्ड है, तो दिस इज क्लोज्ड अंडर कंपोजिशन। सो सी वाला जो ऑपरेशन है वो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है। क्या कहना चाह रहे हैं हम कि इफ वी टेक टू पॉलिनोमियल्स और उसका कंपोजिशन कैलकुलेट करें, देन इट्स अगेन ए पॉलिनोमियल। डी ऑप्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस विद इंटीजर्स, तो इसका आंसर भी यस है। इसको हम पहले एग्जांपल्स में कई बार कर चुके हैं। समझने के लिए एक मैं रफ आइडिया देता हूं। सपोज आई टेक टू पॉलिनोमियल, टू मैट्रिसेस ए एंड बी, करेक्ट, और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, जो एंट्रीज हैं वो इंटीजर्स हैं, ओके, इंटीजर्स। सो इफ यू मल्टीप्लाई a एंड b, so you get 4 numbers, a alpha plus b gamma and a beta plus b delta, and यहां पर भी दो आएंगे, and you see it is each number is a integer because a alpha b
गामा, ये सब इंटीजर्स हैं, तो दो इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई करें, प्लस करें, तो वो सारे ऑपरेशंस इंटीजर्स ही बनाते हैं। सो दिस इज क्लोज्ड, दिस इज क्लोज, मतलब क्लोजर लॉ को सैटिस्फाई करता है। तो जो चार ऑपरेशन आपको दे रखे हैं, इसमें से फर्स्ट और सेकंड तो क्लोजर लॉ को सैटिस्फाई नहीं कर रहा, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ है वो क्लोजर लॉ को सैटिस्फाई करता है। करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन देखो, Which of the following binary operations are associative? इस बार एसोसिएटिव चेक करना है। तो पहला क्या है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n, सो ए ऑप्शन, सो इट इज एसोसिएटिव। मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n वाला जो एग्जांपल है वो हमने प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है, जब हमने un का एग्जांपल किया था। तो un में जो ऑपरेशन होता है वो मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n ही होता है, तो उसमें एसोसिएटिव हमने प्रूफ किया था। तो ये ट्रू है, और अगर किसी को प्रूफ देखना है तो वो वाली वीडियो आप प्लीज देख लीजिए, तो उसमें मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर एसोसिएटिव होता है क्या? तो आंसर हम दे रहे हैं नो। एग्जांपल देंगे उसके लिए, एक रैशनल नंबर ले लिया 2/3, बी ले लिया 1/3, सी ले लिया 4/5। सो ए स्टार बी स्टार सी, और यहां पर स्टार का मतलब क्या है, डिवीजन। करेक्ट। तो ए है 2/3 और बी बाई सी 1/3 इंटू 5/4, सो 2/3, और डिवीजन है यहां पर, तो अभी डिवीजन लगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो 5/12, सो 2/3 डिवीजन, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन बोला है। सो कैलकुलेटेड 2/3 मल्टीप्लाई 12/5, 8/5। इसी तरीके से आप ए स्टार बी स्टार सी निकालिए, ए की वैल्यू 2/3। आप और भी दूसरे नंबर्स ले सकते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में फेल हो ही जाएगा, जस्ट फॉर प्रैक्टिस यहां पर दिया हुआ है। तो इनको डिवाइड करें, 2/3 डिवाइड 1/3 डिवाइड 4/5, ये कैलकुलेशन है आपकी। सो 2/3 मल्टीप्लाई 3/1 मल्टीप्लाई 5/4, 3 से 3 कट गया, 2 से ये कट जाएगा 5/2। तो आप देख सकते हैं दे आर नॉट इक्वल। तो इस नो हमने आंसर पहले दे दिया है, तो वेरीफाई कर ही दिया नीचे, इट मींस दिस इज नॉट एसोसिएटिव। सी ऑपरेशन देखिए, फंक्शन कंपोजिशन ऑफ पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट। सिंस कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज ऑलवेज एसोसिएटिव, ये हमेशा ही होता है, इसके लिए कंडीशन ही ऑलवेज एसोसिएटिव, therefore it is associative, always associative, therefore here it is associative for polynomial also, because polynomial भी functions होते हैं, तो that's why function में हमेशा associative होता है। तो इसका आंसर yes है, so C वाले का ऑप्शन yes है, it is associative। D, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2/2 मैट्रिसेस, यस ये बाय डिफॉल्ट है, आपने स्कूल लेवल 12th में भी पढ़ा होगा और प्रीवियस सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा मैट्रिक्स में, कि मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है वो एसोसिएटिव होता है। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशंस आर कॉम्यूटेटिव। इस बार कॉम्यूटेटिव बताना है। तो फर्स्ट में क्या कहते हैं, सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कॉम्यूटेटिव होता है नहीं। देखो इसका मतलब ये है, एक्चुअली जो उसने लैंग्वेज लिखी है ना सबट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, उसका मतलब ये है कि आपका बाइनरी ऑपरेशन a माइनस बी है, ए बी बिलोंग टू इंटीजर्स है, तो हमें चेक करना है कॉम्यूटेटिव है या नहीं। तो आपको देख के पता चल रहा होगा आंसर नो है, सो आंसर इज नो, स्टार इज
नॉट कॉम्यूटेटिव। और अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, एग्जांपल चाहिए आपको, तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 ले लो, तो a स्टार b कितना आएगा 2 - 3, b स्टार a कितना आएगा 3 - 2। सो यू कैन सी दे आर नॉट इक्वल। b डिवीजन ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, तो डिवीजन में आंसर इज नो। अगर आप इस तरीके से डिफाइन करना चाहते हैं तो आपका ऑपरेशन क्या होगा, a स्टार b इज इक्वल टू a बाई बी एंड ए बी आर नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो के लिए हम r स्टार की नोटेशन देते हैं। तो a की वैल्यू ले लो, कुछ भी ले लो, बहुत आसान सा है, a 2 ले लो, फ्रैक्शन भी लेने की जरूरत नहीं है। a स्टार b कितना आएगा 2/3, b स्टार a कितना आएगा 3/2। तो आंसर इज नो, इक्वल नहीं है ना, कॉम्यूटेटिव नहीं है। सी देखिए, फंक्शन कंपोजिशन, तो फंक्शन कंपोजिशन कॉम्यूटेटिव होता है, आंसर इज नो। ये आपके पास एग्जांपल हमने पहले लिखा था, मैंने इरेज कर दिया। तो आप दो पॉलिनोमियल ले लें, एक x² ले लिया, इजी सा ही ले रहे हैं, एक x+1 ले लिया, तो फॉग निकालो और गॉफ निकालो, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आंसर नो है। f के अंदर gx, तो f के अंदर gx लिखो, सो ये आ जाएगा x+1 होल स्क्वायर, और g के अंदर fx लिखेंगे तो यहां पे fx लिखो x²+। तो आप देख सकते हैं दोनों डिफरेंट है, इसमें एक 2x टर्म एक्स्ट्रा आएगी ना, तो आंसर इज नो। तो फंक्शंस का जो कंपोजिशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। लास्ट है मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, आंसर इज नो। ये बहुत फेमस है, इसमें शायद मुझे एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, तो आंसर इज नो। आप कोई भी दो मैट्रिक्स ले लें 2/2 की, तो मैक्सिमम केसेस में वो नॉट इक्वल आएगा। अगर लकीली आपका इक्वल आ गया तो आप थोड़ी सी कोई एंट्री चेंज कर दीजिए, फिर वो नॉट इक्वल आ जाएगा। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर क्लोज्ड अंडर द गिवन ऑपरेशन। तो क्लोजर लॉ पूछ रहा है आपसे, और इस पर देखिए कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको। सो मैं सेट का नाम जी रख लेता हूं, 0 4 8 12, और ऑपरेशन क्या है आपका मॉडुलो 16। ऑपरेशन इज मॉडुलो 16। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं लिख रहा। तो कहता है कि ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है नहीं। तो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करने का मतलब तो क्या है कि ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम सेट जी। तो क्या करेगा ये, तो एक एक एलिमेंट करके भी हम चेक कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है। सो द बेस्ट वे इज कैलकुलेट इट्स टेबल, और एडिशन मॉडुलो n है, तो एडिशन मॉडुलो n, एडिशन का साइन बना है मॉडुलो 0 4 8 12, 0 4 8 12। जब आप ये टेबल बनाएंगे तो जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स एडिशंस जो भी हो सकते हैं ऑपरेशन, वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। करेक्ट। तो 0 के साथ प्लस करिए, 4 प्लस करो, 4 + 0 4 + 4 4 + 8 4 + 12 16, और ऑपरेशन क्या है एडिशन मॉडुलो 16। तो 16 के साथ डिवाइड करके रिमाइंडर लेंगे तो 0। 8 + 0 8, 8 + 4 12, 8 + 8 16, 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0। याद है ना, मॉडुलो के केस में हम क्या करते हैं, प्लस करके 16 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आएगा वो लेना है। 8 + 12 20, 20 को 16 से डिवाइड करोगे तो 4, 12 + 0 12 0 4, 12 + 12 24, 24 को 16 से डिवाइड करोगे तो 8। तो आप देखो कोई नंबर बाहर गया क्या, नहीं गया। सो ए स्टार बी, स्टार क्या है एडिशन मॉडुलो 16, बी बिलोंगिंग टू जी, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी, therefore this
इज क्लोज्ड, तो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है। एक सी पार्ट और मैं करता हूं, बी पार्ट आप खुद इसी तरीके से ट्राई कर सकते हैं। अगर एक भी एलिमेंट बाहर गया तो इसका मतलब है कि वो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता। चलो बी कर ही देता हूं, आपको थोड़ा सा तसल्ली रहेगी। बी एडिशन मॉडुलो 15 एंड एलिमेंट्स हैं 0, 4, 8, 12। तो प्लस करिए 0, 4, 8, 12। 4 प्लस करो 4, 8, 12। इसको इससे प्लस करेंगे तो 16। 16 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। यू कैन फिल ऑल, बट अदरवाइज अब जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? हमें बस ये चेक करना था क्लोजर सेटिस्फाई कर रहा है नहीं। तो ये जो एलिमेंट है ये हमें बता रहा है कि क्लोजर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम क्या बोलेंगे, सिंस फॉर एडिशन मॉडुलो 15 अगर हम 12 पे ऑपरेट करें तो आंसर आ रहा है 1 विच डजंट बिलोंग टू गिवन सेट। बिलोंग नहीं कर रहा, देयरफॉर सेट इज नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन मॉडुलो 15। करेक्ट? तो इस तरीके से हो जाएगा आपका। बस एक सी और कराऊंगा, मैं डी छोड़ दूंगा। सेम है बिल्कुल। सी पार्ट है 1, 4, 7, 13 और इसका ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15। इस बार मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है क्योंकि अब दोनों एग्जांपल आपने देख लिए। अगर ट्रू होता है तो कैसे दिखेगा, फेल होता है तो कैसा दिखेगा। आप इसको पूरा भी फिल कर सकते हैं बट कंपलसरी नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप सिर्फ ये लाइन लिख देते हैं तो भी इनफ है, बट वो शुरू में पिक करना एकदम से थोड़ा मुश्किल है। तो टेबल से आसानी से आप पिक कर सकते हैं। 1, 4, 7, 13। 4 से इंटू करेंगे तो इस बार मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना यहां प्लस था। 4, 4 जा 16। 16 को 15 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1। 4, 7 जा 28। 15 से डिवाइड करो तो 13। 52 15 से डिवाइड करो तो 7। 7, 1 जा 7। 28, 13, 91, 1, 749, 4। करेक्ट? अब इसको करेंगे तो 13, 7, 1 और यहां 4। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो सिंस ए मल्टीप्लाई बी बिलोंगिंग टू सेट, मैंने सेट का नाम नहीं लिखा इसलिए मुझे सारा लिखना पड़ेगा। देयरफॉर सेट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 15। डी डू योरसेल्फ। प्लीज ट्राई करिए, ऐसे टेबल बनाइए। सारे एलिमेंट अगर सेट में आ गए तो इसका मतलब है सेट इज क्लोज अंडर द गिवन ऑपरेशन। और अगर कोई भी एक एलिमेंट सेट के बाहर चला गया लाइक दिस, तो हम कह देंगे कि वो सेट जो है वो क्लोज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन ऑपरेशन। नंबर 5 ए पार्ट क्या कहता है, इन ईच केस फाइंड द इनवर्स ऑफ द एलिमेंट 13 इन Z20। बी है 13 इन U14। सी है n-1 इन UN। n इज ग्रेटर देन 2। इसका कोई अभी फिलहाल ज्यादा यूज नहीं है। एंड इसका बस इतना यूज है कि अगर n की वैल्यू 1 ले लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 UN में नहीं होता बिकॉज UN का जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है वो 1 होता है, क्योंकि नेचुरल नंबर लेना होता है ना इसमें। बस इसका यही यूज है। एंड D इज 3 - 2i इन C स्टार। C स्टार मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो आप इसको याद करो, रिकॉल करो। इसका आइडेंटिटी क्या होता है, क्योंकि ऑपरेशन का नाम हम एडिशन मॉडल में कहते हैं इसलिए आइडेंटिटी को 0 बोले थे। तो इसके आइडेंटिटी का ऑपरेशन एलिमेंट क्या होता है, 0।
और इनवर्स ऑफ आर क्या होता है? इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? एन माइनस आर। याद है आपको जब हमने जेड एन का प्रूफ लिखा था कि जेड एन इज ए ग्रुप, तब वहां पर हमने प्रूफ किया था कि इन जेड एन जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी, एंड इन जेड एन इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट इज एन माइनस आर, मतलब नेगेटिव ऑफ आर, मतलब माइनस आर इज इक्वल टू एन माइनस आर होता है। तो अभी फिलहाल हमें क्या करना है? 13 का इनवर्स निकालना है, इसने बोला है। करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 5 है ना? यस, इनवर्स ऑफ 13। तो इस फॉर्मूले से क्या होगा? n माइनस 13। n कितना है? 20, तो 7 आ गया। आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा अगर आप शुरू शुरू में कर रहे हैं तो, क्योंकि भाई 13 का इनवर्स 1/13 लाइक दैट। तो ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में होता है सारा। देखो ऑपरेट करके देखो, करो ऑपरेट। इसका ऑपरेशन क्या होता है? एडिशन मॉडुलो 20, तो 13 प्लस 7 कितना होगा? 20, और 20 को 20 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0। आइडेंटिटी आ गया, इसका मतलब वो उसका इनवर्स है। कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है? ए स्टार बी इक्वल टू आइडेंटिटी। रिवर्स भी कर सकते हैं, बट आपको वेरीफाई कराने के लिए मैंने एक लिख दिया, वरना इतना काफी। सोल्यूशन तो इतना काफी है, यही लाइन लिखनी थी सिर्फ, बाकी तो आपको समझाने के लिए मैंने लिखा। 13 का इनवर्स निकालना है U14 में। U14 में तो U14 का ऑपरेशन क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 14। तो आपको सोचना है डायरेक्ट कि 13 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 14 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आए। 14 का टेबल क्या होता है? 14 का टेबल होता है 14, 28 एंड सो ऑन, चलता रहेगा वो। तो आपको जो भी नंबर आएगा 14 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर बचाना है। तो या तो आपका नंबर 15 आना चाहिए, या 29 आना चाहिए, या 43 आना चाहिए, या 57 आना चाहिए, या 71 आना चाहिए, या 85 आना चाहिए। इस टाइप के नंबर्स आने चाहिए। तो इस टाइप के नंबर आएंगे तभी आप उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि उसी केस में आपका 1 आएगा। तो आपको लग रहा है 13 के टेबल में जो भी मैंने बोला कोई आता है? 13 के टेबल में ना तो 15 आता है, ना 29 आता है, ना 43 आता है, 57 भी नहीं आता, 71 भी नहीं आता, और ये आता है 85, क्योंकि 1 रिमाइंडर बचाना है ना। आएगा? 13 के टेबल में नहीं आएगा। इसके आगे चलो, इस तरीके से चलता जाएगा। तो आपको सोचना है कब एक ज्यादा आएगा इससे। तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना कैलकुलेट करना। तो एक्चुअली अगर मैं इसमें ऑपरेट करूं, देखो 13 के साथ, तो आ जाएगा। मुझे थोड़ा आइडिया है क्यों, तो बट मैंने तो आपको कैलकुलेशन टेबल करके दिखाई। तो इसको अगर आप करेंगे तो कितना आएगा? इसका मतलब होता है 13 इंटू 13 मॉडुलो 14। तो 13 इंटू 13 169 मॉडुलो 14। आप 14 से डिवाइड करो, इसे कितना आएगा? आई एम शोइंग ईच स्टेप कि आप कैसे करेंगे। तो 14 वन सा 14, 14 टू सा 28, 1 बच रहा है ना, तो रिमाइंडर 1 बचेगा, दिस इज 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 13 का इनवर्स है वो 13 ही है। ये सिर्फ एक नोटेशन है, याद रहे, दिस इज ओनली नोटेशन। इसको पावर -1 ना समझे, इसको ऐसे लिखा जाएगा इनवर्स ऑफ 13। करेक्ट? अच्छा, इसका हिंट मैं देता हूं, मेरे को क्या कैसे पता है? तो एक जनरल इसमें रिजल्ट है यूएन में, ये इसलिए रिलेट करके दिए गए कि यूएन के अंदर n-1 जो एलिमेंट होता है उसका इनवर्स वो खुद होता है। इस क्वेश्चन के बाद आप पहचान लेंगे इसको। अब इसका इनवर्स निकालना है, तो मैं n-1 को ऑपरेट करता हूं n-1 के साथ, देखिए क्या आएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ गया, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा? n-1 होल स्क्वायर मॉडुलो n, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 मॉडुलो n।
अब ये नंबर n से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसका रिमाइंडर 0, इसका भी 0, तो क्या बचा? 1 बचा। इट मीन्स इनवर्स ऑफ n माइनस 1 इन un इज n माइनस 1। मतलब इसका इनवर्स ये खुद है। सेम सिचुएशन यहां पर थी, n 14 है तो n माइनस 1 13 होगा, तो 13 का इनवर्स 13 होगा। छोटा एलिमेंट होता तो हमें मिल जाता जल्दी, ऐसी बात नहीं है। वो थोड़ा सा बड़ा था ना, इसलिए आपको और मुझे दिक्कत हो रही है। अच्छा, इसमें देखिए x को मान लिया 3 माइनस 2y। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ दिस? तो कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स कैसे निकालते थे, याद करो। डायरेक्ट तरीका होता था ना इसका, क्या फॉर्मूला होता था? x बार डिवाइड बाय मॉड ऑफ x स्क्वायर। तो 3 प्लस 2y और नीचे मॉडुलस निकालो इसका, 9 प्लस 4 रूट 13। सो आंसर इज 3 बाय रूट 13 प्लस 2 बाय रूट 13। करेक्ट। तो इस तरीके से इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं निकालना कि भाई ये तो हमने याद किया हुआ है, तो क्या करें? तो अगर बेसिक डेफिनेशन से निकालें तो कैसे निकालेंगे? सो लेट 3 माइनस 2y इंटू a प्लस ib इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में? ये गिवन दिया हुआ है कि C स्टार क्या है, आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। C स्टार इज ए ग्रुप अंडर कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी 1 प्लस ए होती है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेट करके a और b निकाल लें अपना, तो a और b यही आएगा। करेक्ट। तो ये एक बेसिक तरीका हो गया कि डेफिनेशन की हेल्प से हम इनवर्स कैसे जज करें क्वेश्चन में। करेक्ट। तो ये आपके 5th क्वेश्चन के सारे पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 ए पार्ट, ये कहता है परफॉर्म द प्रोडक्ट, या जो भी है गिवन ऑपरेशन जो कर रखा है वो आप कैलकुलेट करके दिखाओ। कॉम्प्लेक्स नंबर में दे रखा है, कह रहा है इवैल्यूएट दिस। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रोडक्ट कैसे करते हैं? रियल पार्ट को रियल पार्ट से माइनस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से प्लस आई टाइम्स रियल को इमेजिनरी से और इमेजिनरी को रियल से। तो ये तो बहुत बेसिक सा है, आप जानते हैं इसको। बी पार्ट देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। कहता है डिटर्मिनेंट निकालना है किस मैट्रिक्स का? इसका। हम लेट कर लेते हैं इसे ए 7 4 1 5 और इनवर्स निकालना है इसका GL2 13 में। जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स और एंट्रीज कमिंग फ्रॉम Z13। Z13 का मतलब क्या है? एडिशन मॉडुलो 13। तो सिंपल डिटर्मिनेंट निकालना है। देखो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा? 35 माइनस 4 एंड प्लीज पुट ए ऑपरेशन मॉडुलो 13, क्योंकि आपको 13 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेना है। तो कितना बचा ये? 31 मॉडुलो 13। तो 13 से डिवाइड करो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 5 बचेगा। सो दिस इज योर आंसर। करेक्ट। डायरेक्ट 31 लिख दोगे तो गलत माना जाएगा। नेक्स्ट है GL2R में इनवर्स निकालना है। ये तो स्कूल लेवल का ही हो गया। 6 3 8 2 इसका इनवर्स निकालना है। सो यू नो वेरी वेल हाउ टू फाइंड इनवर्स। इन दोनों को इंटरचेंज करो, इसमें माइनस लगाओ। ये तो हो गया आपका एडजॉइंट, और डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो। डिटर्मिनेंट कितना है? 6 2 12 माइनस 24, 12 माइनस 24 माइनस 12 आ गया। सो डिवाइड ईच नंबर बाय माइनस 12। So what is the answer? Minus 1 by 6, 2 by 3. करेक्ट। तो ये तो सिंपल हो गया क्योंकि रियल नंबर्स में डील करना था। डी वाला देखिए 6 3 8 2, इसको आपको किस में निकालना है? Z13 में। ऊपर वैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, Z13 में इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो Z13 में कैसे निकालेंगे?
तो पहले इन दोनों को इंटरचेंज करो, इन दोनों पे माइनस लगाओ एंड डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ईच नंबर। इसका डिटर्मिनेंट कितना है, सेम क्वेश्चन है एक्चुअली, तो -12 आएगा। एंड अप्लाई मॉडुलो 13 ऑन ईच एंट्री, करेक्ट। सो यहां पर लिख देता हूं मैं, सो दिस बिकम्स -1/6, माइनस को ऊपर लिख रहा हूं मैं, 4, 2/3 -1/12 एंड ईच एंट्री इज ऑपरेटेड ऑन मॉडुलो 13। अब देखिए क्या होगा, मॉडुलो 13 में जो 13 होता है वो इक्विवेलेंट टू 0 होता है, करेक्ट। कहीं भी अगर आपको 13 लिखा होगा तो आप 0 लिख सकते हैं, 26 लिखा होगा तो 0 लिख सकते हैं। कब, अगर आप मॉडुलो 13 में डील कर रहे हैं तो, करेक्ट। तो आप देखो इसमें -1 के साथ +13 लगा दो, लगा सकते हैं क्योंकि 13 तो 0 की इक्विवेलेंट है, और 13 लगाने से बेनिफिट क्या होगा, ऊपर आ जाएगा 12, 12/6 2 कट पाएगा। इसमें भी 13 लगाओ तो 14/4 कट नहीं रहा, तो कोई फायदा नहीं हो रहा। एक और 13 लगाओ, अब भी नहीं कट रहा, एक और 13 लगाओ, अब कट जाएगा, क्योंकि ये तो सारे 0 ही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इस वाले में 2 + 13 एक से ही काम चल जाएगा, क्योंकि 15 हो जाएगा, 15 3 से डिवाइड हो रहा है। इसमें -1 + 13 इसमें भी चल जाएगा। सो व्हाट इज माय फाइनल आंसर, माय फाइनल आंसर इज 2। 40 को 4 से डिवाइड करोगे 10, 5 और ये 6। सो दिस इज द इनवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ओके, सो नाइस प्रॉब्लम, एक दो बार करो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो आपको समझ आने लगेगा। स्टूडेंट्स, सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।